नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज के वीडियो में बात करेंगे एक साधारण लेकिन बेहद गंभीर मुद्दे की। मुद्दा है स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते। हो सकता है वीडियो में कहीं कुछ बातें पशु प्रेमियों को शायद अखरें, शायद आप बात का मतलब अपने हिसाब से बदल लें, लेकिन अगर मुद्दे पर विचार करेंगे तो शायद आपको भी ये समस्या समाधान पर विचार करने के लिए मजबूर जरूर करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। विचार और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रे डॉग्स की। मुद्दे पर बात करने का विचार इसलिए आया कि कल ही मैंने खुद इस समस्या को फेस किया। रास्ते से गुजरते हुए अचानक से एक आवारा कुत्ते ने पैर में बाइट किया। जख्म तो बड़ा नहीं था, लेकिन दांत स्किन पर लगे थे तो डॉक्टर ने टीके लगवाने की सलाह दे दी। लगवा रही हूँ, लेकिन आवारा कुत्तों के ऐसे हमलों से बच्चों में इतनी दहशत है कि वो घर से बाहर निकलने से डरते हैं। कई बच्चे स्ट्रे डॉग्स के हमलों से बुरी तरह घायल हो रहे हैं। ऐसी खबरें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, समाचारों में, सुर्खियों में सुनते हैं। जो लोग इस समस्या को बड़ा मानते हैं, इस पर विचार करते हैं, नगर निगम में शिकायत करते हैं, तो नगर निगम अपनी जिम्मेदारी मानकर समस्या के समाधान के लिए ऐसे कुत्तों को गली से उठा ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच कई डॉग लवर्स को ये अच्छा नहीं लगता। वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचते हैं और इन आवारा कुत्तों को वापस ले आते हैं। समस्या फिर वैसी की वैसी। क्यों? क्योंकि हम ही में से एक तबका इन आवारा कुत्तों के आतंक से निजात चाहता है और हम ही में से एक तबका ऐसा है जो इन्हें अपने इर्द गिर्द पाकर अच्छा महसूस करता है। लेकिन इस बीच आए दिन कितने ही बच्चे ऐसे कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं जिनमें कई अपनी जिंदगी तक गवा रहे हैं। समस्या नई नहीं है, लेकिन अब इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब जब समाधान खोजना है तो समस्या के मूल तक पहुंचना होगा। तो चलिए पहले इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते। भारत में आवारा कुत्तों की तादाद मौजूदा वक्त में 3 करोड़ के करीब है। थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। जो 3 तरह के कहे जा सकते हैं। पहले वो जो हमारे इर्द गिर्द आराम से आजाद घूमते हैं, हम ही में से कुछ लोग इन्हें खिलाते पिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं, यानी आवारा कुत्तों की वो वाली कैटेगरी जो इनडायरेक्टली हम इंसानों पर निर्भर है। दूसरे होते हैं वो कुत्ते जो इर्द गिर्द आजाद घूमते तो हैं, लेकिन अपना पेट भरने के लिए हम पर निर्भर नहीं है। कूड़े कचरे में पड़े हुए खाने से, हमारे इधर उधर फेंके हुए घर के किचन वेस्ट से वो ढूंढ कर अपना पेट भर लेते हैं। यानी हर परिस्थिति में इन कुत्तों को जीना खुद से आता है। और तीसरे होते हैं वो कुत्ते जिन्हें हम पहले पाल लेते हैं, फिर जब या तो हमें लगता है कि हम उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे या फिर घर में वो कोई हादसा कर देते हैं, तो अपने सर से जिम्मेदारी टालने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। साल 2021 नवंबर की स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पालतू जानवरों को बाद में आवारा छोड़ देने का आंकड़ा दुनिया के दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 50% मौजूदा और पिछले मालिकों ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले किसी जानवर को पाला और फिर छोड़ दिया। ये प्रतिशत वैश्विक स्तर पर 28% है। तो इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम खुद ही इस मुसीबत को कितना बढ़ा रहे हैं। एक जानवर को पहले पालकर फिर उसे आवारा छोड़कर। अब इन आवारा कुत्तों के उद्धार के लिए काम शुरू किया AWBI ने, यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जिसने स्ट्रीट डॉग्स फीडर्स और कॉलोनी केयर टेकर्स खड़े किए, जिन्हें ये कानूनी अधिकार मिला कि वो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गली मोहल्लों नुक्कड़ों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने तो बहुत लोग उतर आते हैं। जो खुद से ढूंढकर खा लेते हैं उनका भी पेट भर रहा है, लेकिन ऐसे कुत्ते जिन्हें पहले घर था और अब नहीं है, वो परेशान घूमते हैं। वहीं ऐसे कुत्ते जिनके मालिक का ठौर ठिकाना नहीं है, माने आज खिला दिया कल का भरोसा नहीं, ऐसे कुत्ते भी भूख की स्थिति में चिड़चिड़े हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। और इन्हीं 3 कैटेगरी के कुत्ते उस स्थिति में लोगों को, खास तौर पर बच्चों को अपने शिकार बनाते हैं, उन पर हमला करते हैं। ये हमले कई बार इतने घातक, इतने भयानक होते हैं कि जो बच्चे शिकार होते हैं उन्हें देखना तो दूर, सुनने मात्र से सिहरन होने लगती है। बावजूद इसके स्ट्रीट डॉग्स के प्रति सहानुभूति, सांत्वना, दया भाव रखने वाले सबक नहीं लेते और नतीजा हम हर दिन सुनते हैं ऐसे मामलों के रूप में। कई डॉग लवर्स ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि इन्हें छेड़ोगे ना
तो ही काटेंगे, लेकिन बच्चों के साथ हुए हादसों में ऐसा कम देखा गया है। और अगर किसी भी स्थिति में ये आपको काटते हैं, भले ही वो चोट भयंकर ना हो, लेकिन अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपका घाव जान के लिए भी घातक हो सकता है। ये बताने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी बताती हूँ। 100 बात की एक बात यह कि आवारा कुत्तों का यूं कभी कभी प्यार आपके लिए, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आपका सवाल हो सकता है क्यों? तो मैंने शुरू में आपसे जो कहा कि एक कुत्ते ने बाइट किया, उसके दांतों ने स्किन को मामूली सा छुआ और डॉक्टर ने सलाह दे दी कि वैक्सीनेशन कराओ। क्यों? क्योंकि आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड नहीं होते, आमतौर पर नहीं ही होते। ये हम सभी जानते हैं कि रेबीज कितनी भयंकर, कितनी खतरनाक, कितनी घातक बीमारी है, जिसकी चपेट में आने के बाद कोई इलाज आपके लिए कारगर नहीं, क्योंकि रेबीज की चपेट में आने पर मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 100% है, 100% मौत निश्चित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि रेबीज एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल यानी टीका रोकथाम वायरल बीमारी है, जो 150 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में होती है, और इससे हर साल हजारों लोगों की मौत भी होती है, खासतौर पर एशिया और अफ्रीका में, जहां इसका शिकार 40% तक 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इस आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं 40% तक। ये बीमारी प्रभावित के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। एक बार क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देने पर रेबीज करीब 100% घातक हो सकता है। 99% मामलों में इंसानों में रेबीज वायरस के ट्रांसमिशन के लिए घरेलू कुत्ते जिम्मेदार माने गए हैं। और ज्यादा जानकारी आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट पर जाकर ले सकते हैं कि रेबीज कितनी घातक समस्या है, कितनी घातक बीमारी है, जिसकी वजह से 20,000 लोग हर साल मौत का शिकार होते हैं। सोचिए, इसी समस्या के चलते हमारे देश के कुत्ते तो इंपोर्ट भी नहीं हो रहे। अभी कोरोना काल में जुलाई 2021 में ही यूनाइटेड स्टेट्स के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रेबीज फैलने की आशंका के चलते भारत सहित 100 देशों से कुत्तों के आयात पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी। और अभी रिसेंटली 2023 जनवरी में ही CDC ने इस टेम्परेरी सस्पेंशन को 31 जुलाई 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये भी एक वजह है कि हाई रिस्क कंट्रीज में आने की वजह से हमारे देश के यहाँ के कुत्ते बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि भारत हाई रिस्क जोन में आता है। सीधी सरल सी बात यह है कि समस्या बड़ी है, इसलिए ये सेहत और सांसों पर प्रभाव डाल रही है। कुत्ते का हमला घातक हुआ तो जान जा सकती है, सिर्फ दांत लगे और कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं है तो रेबीज का खतरा इसमें भी जान जा सकती है। 100% तक मौत की संभावना इसमें है। क्या किया जाए? तो अपने स्तर से कुछ समाधानों पर अमल किया जा सकता है, जिसके लिए आपको प्रशासन की बगलें झांकने की जरूरत नहीं है। आवारा कुत्ते आपके फेंके जिस कूड़े करकट के खाने से पेट भरते हैं, उसे फेंकने की आदत को बदलिए। आप डॉग लवर हैं, स्ट्रीट डॉग से आपको बहुत प्यार है, उसके प्रति सहानुभूति है, सांत्वना है, तो क्यों नहीं गली मोहल्ले के डॉग लवर्स ऐसे कुत्तों को अपना पालतू कुत्ता बना लेते और अपनी जिम्मेदारी से इनका वैक्सीनेशन कराएं, स्टेरिलाइजेशन कराएं, ताकि ये गली के कुत्तों में पहुंचकर फिर से आवारा कुत्तों की आबादी को बढ़ाने में अपना योगदान न दें। और तीसरा कि अगर आपने कोई कुत्ता पाला है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे आवारा न छोड़ें। सोचिए, जो जानवर एक अरसे तक आपके साथ अच्छे माहौल में रहे, सहूलियत में खाना खाए पिए, उसे एकदम से बेघर होने पर वो हिंसक नहीं होगा तो क्या करेगा? वैसे तो प्रशासन की तरफ से कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, फिर भी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आवारा कुत्ते आपके इलाके में बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो आप नगर निगम में जानकारी देकर खुद से इसके लिए गुजारिश कर सकते हैं। नगर निगम के कर्मचारी इनकी नसबंदी करेंगे और उसी इलाके में वापस छोड़ देंगे जहां से इन्हें उठाया है। ऐसे में उन लोगों को भी समस्या नहीं होगी जिन्हें इनसे बहुत प्यार है, डॉग लवर्स हैं। लेकिन इनकी बेतहाशा बढ़ती आबादी इस कदम से शायद थोड़ी कंट्रोल हो सकती है। ये समस्या पूरी तरह कारगर तो नहीं, लेकिन समस्या को कम किया जा सकता है। धीरे धीरे समस्या इन कदमों से हल्की हो सकती है अगर इसे गंभीरता से हम लें, समाधानों पर अमल करें तो। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास आम साधारण से लेकिन गंभीर मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।